हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम दृष्टि आईएएस का बुक है एनसीईआरटी, जो जनरल साइंस का ये बुक है और इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है सॉल्यूशन सहित। उसी को करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 में जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे कि क्लास 6 में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है साइंस में। तो साइंस में पढ़ना है स्टूडेंट क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर भोजन या कहाँ से आता है, दूसरा है भोजन के घटक। इसी तरह से हमको 16 चैप्टर पढ़ना है। तो अब देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें पहले क्लास 6 करेंगे, फिर क्लास 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे करके करेंगे। तो अब देखेंगे स्टूडेंट, आज हम क्लास करेंगे स्टूडेंट कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 1 और ये साइंस का बुक है और इसमें फर्स्ट चैप्टर है भोजन या कहाँ से आता है ये। तो इसका देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वहारा की श्रेणी में आता है। तो इसका देखेंगे स्टूडेंट, इसमें पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सर्वहारी की श्रेणी में आता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा है जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हो और चौथा है ए इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सर्वाहारी क्या होता है स्टूडेंट? तो सर्वाहारी वो होता है जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्यों? क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, इसीलिए। अब देखेंगे स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां को खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। और चौथा ऑप्शन है कौवा मांसाहारी जीव है। तो है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब कि जो कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियां का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधे का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियां तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 जो है सही नहीं है। तो क्या है? सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, ये गलत है। और चौथा गलत है, कौवा मांसाहारी जीव है, नहीं, कौवा सर्वाहारी जीव है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूचीबद्ध में है शेर एवं बाघ, और दूसरा है शाकाहारी, तीसरा है पालक फूलगोभी और चौथा है दूध, पनीर, घी, दही। और सूची 2 में है सब्जियां हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं, दूसरे जंतु को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, शेर एवं बाघ जो है दूसरे जंतु को खाते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट का 3। और शाकाहारी जो होता है, शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी, ये 4 हो जाएगा बी में। और पालक फूलगोभी जो है सब्जियां हैं, सी का 1 हो जाएगा। और दूध, पनीर, घी, दही ये हो जाएगा सभी जंतु उत्पाद हैं। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? देखेंगे इसमें स्टूडेंट कि फर्स्ट का 3 शाकाहारी जो ये है 3, 4, 1, 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखेंगे स्टूडेंट अगला चैप्टर है भोजन के घटक।
तो अगला चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। मतलब कौन है जो भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशा, जिसको रुक्षांश भी बोलते हैं। तो इसमें दिया गया, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। इसमें सही को चुनना है स्टूडेंट। तो इसका पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है, भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट बी। तो बी में क्या है, केवल 1 और 2। तो खनिज लवण और विटामिन जो है भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। अब देखेंगे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। और इसका है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो इसमें हो जाएगा कौन है सही। तो इसमें फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार, पहला है अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। तो प्रयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है। तो अमीनो अम्ल नहीं है, ये प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और तीसरा है, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका देख लेंगे स्टूडेंट क्या पूछ रहा है इसमें कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसमें कौन सही है जो पूछ रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ऑप्शन जो है सही है। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड सही है और तीसरा गलत है, क्योंकि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये गलत है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। और दूसरा ऑप्शन है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से दोनों कथन सही है स्टूडेंट। तो इसमें देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन।
तो हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में हमें सहायक होता है। इसीलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है और उसमें सही पूछा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, सूची 1 और सूची 2 इसको मिलान करना है। तो इसको मिलान करना है तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी होता है, दृष्टिहीनता जिसको बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला 3-1, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 3-1-4-2। तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन देखेंगे, 7 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, मतलब कौन सा सही नहीं है, इसमें ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। दूसरा ऑप्शन है विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, और विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी हमारी अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो गलत बस ये है कि विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, ये सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, नहीं। विटामिन सी जो होता है स्टूडेंट घाव को भरने में सहायक होता है, और विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, और विटामिन डी हमारी अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसलिए इसमें असत्य हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी वही है मिलान करने के लिए। तो कैल्शियम, आयोडीन, लौह। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा होगा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, और लौह की कमी से कौन सा रोग होगा? तो आयोडीन की कमी से होता है स्टूडेंट घेघा। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्मों से कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है। तो इसमें कैल्शियम की कमी से अस्थिच है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। और लौह की कमी से दंत क्षय नहीं होता है स्टूडेंट। लौह की कमी से अरारकता रोग होती है, इसका कारण रोगी कमजोरी अनुभव करता है, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड ही बस सही है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, वसा, प्रोटीन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी से होती है स्टूडेंट। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 जो क्या है तंतु से वस्त्र तक चैप्टर का नाम है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें स्टूडेंट, जिसको तागा जिसको बोलते हैं धागा पतले तंतु से मिलकर बनता है। इन तंतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन असत्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसमें बी नंबर है जो गलत है स्टूडेंट कि कौन सा सही नहीं है। तो इस जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये गलत है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियां से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, जिसे जूट या पटसन के रेशे भी बोलते हैं। और पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट या के कोकून से खींचा जाता है तथा
ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होती है, तो हाँ। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, तो हाँ। और रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये भी सही है, बस दूसरा इसमें गलत है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें स्टूडेंट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस फ्लैक्स, नायलॉन, रेशम, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त तंतु में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तो इसमें संश्लिष्ट तंतु हो जाएगा स्टूडेंट पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। इसमें पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो हो जाएगा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। अब आगे देख लेंगे स्टूडेंट इसका एक्सप्लेनेशन। कपास, जूट, रेशम तथा ऊन के तंतु पादप तथा जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो रेशा मतलब कपास, जूट, रेशम से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिसका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु कहलाता है। इसमें जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के एग्जाम्पल है। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पटसन या जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और असम। तो पश्चिम बंगाल में तो पटसन की खेती होती है स्टूडेंट। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि जूट की खेती प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ की जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे स्टूडेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन है भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट कि कहाँ कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, कोई ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कथन पटसन जिसको जूट बोलते हैं पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। रेशम से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीनों कथन सही है स्टूडेंट। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं और रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो इसमें तीनों सही है। तो आज इतना ही है स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 तक तो पढ़ लिए क्लास 6 साइंस का जो NCERT बुक है उसका। अब हम अगले वीडियो में करेंगे आगे।